बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। 10.1 और 10.2 हम मुकम्मल कर चुके हैं, तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 1 आज हम मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन 1 के दो पार्ट हैं, जिसमें हमने साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और टेन 2 अल्फ़ा मालूम करने। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो है साइन अल्फ़ा इक्वल 3/5 और साथ यहाँ पे बता दिया गया है कि अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है। और फिर यहाँ पे ये बताया गया कि अल्फ़ा जो है वो 90 से छोटा है। ठीक है, पाई/2, पाई कहते हैं 180। 180 को जब 2 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90। ठीक है, यानी अल्फ़ा की रकम जो है वो अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो ज़ीरो से बड़ी है और 90 से छोटी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कौन से क्वाड्रेंट से ताल्लुक़ रखता है? पहले क्वाड्रेंट से। तो उस वाले से हम पहला पार्ट हल करते हैं। तो हमने इसमें साइन 2 अल्फ़ा मालूम करना है, कॉस 2 अल्फ़ा मालूम करना है और टेन 2 अल्फ़ा मालूम करना है। तो हमें साइन अल्फ़ा दिया गया है, साइन अल्फ़ा को इस्तेमाल करते हुए हम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें इसमें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा इक्वल टू 3/5 बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी साइन अल्फ़ा की जो रकम है वो पहले क्वाड्रेंट से ताल्लुक़ रखती है। अब साइन अल्फ़ा को इस्तेमाल करके हम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस अल्फ़ा का फार्मूला क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो 1 ऐसे ही आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की जगह पे हम लिख लेंगे 3/5 का स्क्वायर। 1 आपके पास ऐसे ही आएगा, -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा। फिर इसका हम एलसीएम ले लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे हमने 1 डाल लेने। 1 का टेबल पढ़ने 25 है, 1 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 25 आना चाहिए। तो 1 25 जा 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास 25 आएगा। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1। 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 जा 9। अब 25 में से 9 माइनस करेंगे, जब 25 में से 9 माइनस किए तो क्या आ जाएगा? 16 डिवाइड 25। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 16 डिवाइड 25। और हमें क्या चाहिए? कॉस अल्फ़ा की वैल्यू। ये क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट लिया है और इस तरफ भी स्क्वायर रूट लिया है। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा? ये स्क्वायर और जो रूट है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा +-4 और 25 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा +-5। अब चूँकि ये पहले क्वाड्रेंट से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हम प्लस में लेंगे। तो यही हमने लिखा है कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 4/5 बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें इसमें टेन भी चाहिए। ठीक है, तो टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा डिवाइड कॉस अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 3/5। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 4/5। अब 5 और ये 5 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3/4।
ठीक है। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। अब हमने sin 2 अल्फ़ा मालूम करना है। sin 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। 2 हम इसी तरह लिख लेंगे, sin अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 है, मल्टीप्लाई cos अल्फ़ा की वैल्यू हमने मालूम की है 4/5। अब 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 6 का टेबल 4 तक पढ़ लेंगे, 6 4 ज़ा 24, तो 5 5 ज़ा 25। यूँ sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 24/25। अब हमें इसमें cos 2 अल्फ़ा भी चाहिए। cos 2 अल्फ़ा मालूम करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे cos 2 अल्फ़ा इक्वल cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा। तो cos अल्फ़ा की जगह 4/5 होल स्क्वायर और sin अल्फ़ा की जगह 3/5 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर लेंगे 25। दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 25। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1, 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो 9 आ जाएगा। 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो आएगा 7/25। ठीक है। तो cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी 7/25। अब हमें tan 2 अल्फ़ा मालूम करना है। तो tan 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है sin 2 अल्फ़ा डिवाइड cos 2 अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है tan अल्फ़ा इक्वल होता है sin अल्फ़ा डिवाइड cos अल्फ़ा। अब यहाँ पे tan 2 अल्फ़ा दिया गया है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे sin 2 अल्फ़ा डिवाइड cos 2 अल्फ़ा। अब sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या मालूम की है 24/25 और cos 2 अल्फ़ा की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो क्या आई थी 7/25। 25 कैंसिल कर देंगे, 24/7 ये आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। cos अल्फ़ा इक्वल 4/5। ठीक है, इसके लिए भी वही कंडीशन है कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 से बड़ी है और अल्फ़ा जो है वो छोटा है π/2 से। पाई किसको कहते हैं 180, और 180 को 2 पे तकसीम करें तो क्या आएगा 90 यानी 90 आएगा। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है लेकिन 90 से छोटी है, यानी 90 के अंदर अंदर है, इसलिए हम लिख लेंगे cos अल्फ़ा इक्वल 4/5 बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब cos अल्फ़ा को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे sin अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। sin अल्फ़ा के लिए फार्मूला इस्तेमाल करने लगो sin स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। 1 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस cos अल्फ़ा की जगह 4/5 पुट कर देंगे, 1 ऐसे ही आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर लिया तो 25। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 25 ऐसे ही आ जाएगा। 1 को टेबल पढ़ने 25 है तो 1 25 या 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 माइनस 25 को 25 से डिवाइड किया, आंसर आएगा 1, 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 16 आ जाएगा। 25 में से 16 माइनस करेंगे, 9/25 आएगा। हमने चूँकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। साइन अल्फ़ा इक्वल 9 का रूट होता है 3, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, साथ लिख लेंगे प्लस माइनस। तो अब चूँकि साइन अल्फ़ा यानी साइन अल्फ़ा जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम प्लस वाली लेंगे। ठीक है, साइन अल्फ़ा की कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस वाली। क्यों लेंगे, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट से ताल्लुक़ रखता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। अब हम मालूम करते हैं टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा डिवाइड कॉज अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू 4/5। 5 और 5 कैंसिल कर देंगे, 3/4 टेन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम मालूम करते हैं साइन 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा, तो साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। साइन अल्फ़ा की जगह लिख लेंगे 3/5, कॉज अल्फ़ा की जगह लिख लेंगे 4/5। 2 3 ज़ा 6, 6 का टेबल 4 तक पढ़ लेंगे, 6 4 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25। तो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आएगी 24/25। बी पार्ट, कॉस 2 अल्फ़ा। कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा की जगह लिख लेंगे 4/5 स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा की जगह लिख लेंगे 3/5 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 5 का स्क्वायर लेंगे 25। अब 16 में से 25 माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 7, नीचे 25 आ जाएगा। तो cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू बन जाएगी 7/25। अब हम मालूम करते हैं tan 2 अल्फ़ा। तो tan 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, sin 2 अल्फ़ा डिवाइड cos 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू 24/25, cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू 7/25। 25 कैंसिल कर देंगे तो tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 24/7। यूँ आज की हमारी इस वीडियो में क्वेश्चन 1 मुकम्मल हो चुका है। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।